ये देख रहे हो दोबारा फैल गया सब कुछ। अभी थोड़ा सा साफ़ किया ही था जस्ट कि अलमारी जो लगवा रहे हैं ना उसके लिए फिर ड्रिल हुआ। तो ये देखो ये हाल हो गया वापस, मतलब कि चैन नहीं है, हर इंसान से डील करनी पड़ती है मुझे अकेले। तो दीवार गंदी सब कुछ कैसे मैं डील करती हूँ मुझे पता है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ अपने प्यारी से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हो बहुत अच्छे होंगे। टाइम 3 बज गए हैं और अभी जस्ट मैंने सोचा चलो व्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। जैसे जैसे जो होगा वो ठीक है, तो डेली जा पाए व्लॉग। और मेरी हालत भी देख रहे हो कि सुबह मैंने किचन के डब्बे वब्बे किए थे और जैसे ही अभी ये आ गए तो ये तो चले जाते हैं ऑफिस और इतने मतलब लोग आते हैं कभी किसी काम से कभी किसी काम से कि इतना मुझे डील करनी पड़ती है। कोई चीज़ घर पे होती है, कोई चीज़ नहीं भी होती है तो वो तो मांग लेते हैं भाभी ये दो वो दो, हमें ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन मैं कहाँ से लाऊं? ये मुझे कॉल कर करके कर देते हैं परेशान के वो आने वाला उसको संभालना, ये आने वाला उसको संभालना, ये करवाना है वो करवाना है। मेरा सर घूम जाता है यार, मेरा सर घूम जाता है कई बार। तो मतलब ऐसा लगता है बस यार अब नहीं। तो वापस फैल गया ये, बस थोड़ा सा साफ़ ही किया था, ये वापस फैल चुका है अब। और इसकी मिट्टी की वजह से वापस उधर चली गई है। तो अभी मुझे लगता है ये वापस ये जब अलमारी लगेगी तब फिर वो ही सारा होगा। तो किसी को टेबल चाहिए, कभी किसी को सीमेंट चाहिए। अब घर में है सीमेंट नहीं है, वो सब कुछ देखना पड़ता है। अब ये दे दो, अब वो दे दो, हमें ये चाहिए। सच में संभालना बहुत मुश्किल है। घर में आदमी होना तब तो चलो ठीक है, हो जाता है, लेकिन अकेले मेरा करना ना बहुत वो होता है। लेकिन तो कोई काम ढंग से कर रहा है नहीं कर रहा है, कैसा कर रहा है कैसा नहीं कर रहा है, बहुत ज़्यादा मगजमारी करनी पड़ती है यार, बहुत मगजमारी करनी पड़ती है। अरे आपने भैया ये सही नहीं किया, वो सही नहीं किया, इसको सही करो उसको सही करो। जितने भी वो जेंट्स वाले काम है ना वो मुझे करने पड़ते हैं तो स्ट्रिक्टली भी कहना पड़ता है क्योंकि बहुत कई बार मानते भी नहीं है, गलत काम भी करते हैं, तो स्ट्रिक्टली डांटना भी पड़ता है यार। सच में सहज नहीं है कुछ भी करवाना। स्ट्रॉन्ग हूँ मैं, स्ट्रॉन्ग इसलिए। चलो ये सफाई करते हैं हम। तो बस ये देखिए छत कितनी गंदी हो रही थी है ना, तो मैंने सोचा चलो मैं ही साफ़ कर लेती हूँ। वैसे तो एक बार तो लगता है भय, लेकिन जब करना शुरू करो ना तो सब कुछ हो जाता है। तो पहले तो हमने सोचा था कि ये जब इनकी छुट्टी होगी ना तब उस दिन कर लेंगे। फिर मैंने कहा उस छुट्टी को थोड़ा इधर उधर जो चीज़ें चाहिए वो लाने करने में लगाएंगे, क्यों उसको वेस्ट करना। तो मैंने कहा मैं ही अकेले ही कर लेती हूँ। सारी चीज़ें मैंने ऐसी पॉलीथीन में गार्बेज बैग में डाली। कुछ बहुत सारा कचरा निकलता है यार दिवाली पे, और जो कलर होता है तो वो सारी चीज़ें और बिखर रही होती हैं, कलर के डब्बे वगैरह सब कुछ। तो वो सब कुछ इकट्ठा किया, इलू से वीडियो बनवाई, क्योंकि स्टैंड और ट्राइपॉड तो कहाँ कैसे हो रहे हैं ये मुझे भी नहीं पता है। तो फिर हो सकता है कि थोड़ी सी आपको हिलती डुलती लगे, क्योंकि मैंने फास्ट फॉरवर्ड भी इसको कर रखा है, इसलिए डबल स्पीड कर रखी है इसकी, इसलिए भी। तो बस ये सब कुछ हो गया था। तो आजकल थोड़ी देर फिर मैं बच्चों के साथ बैठी, थोड़ा सा मन का रेस्ट भी तो लें, तो फिर उतने में अंधेरा हो जाता है। आजकल अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है, ऐसे लगता है कि रात हो गई। तो मुझे नींद नहीं आती है, तो पूरी सफाई मुझे बहुत बार करनी पड़ती है सफाई, क्योंकि फिर मैं सफाई करती हूँ फिर कुछ कोई आ जाता है तो मेरा घर वापस गंदा हो जाता है। रात को फिर मिट्टी मिट्टी मुझे नींद नहीं आती, तो झाड़ू पोछा मैंने वापस से किया, पोछा वगैरह। झाड़ू तो कर ली थी शाम को ही, तो पोछा भी मैंने कर दिया। फिर मैंने कहा बाल तो धोने ही है, छत को मैंने साफ किया था, तो मैंने कहा फिर ये वाला बाथरूम जो है इसको थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ। अभी मैं वैसे ही कर रही हूँ, क्योंकि क्या हुआ था ना कि आज घर पे प्रॉपर काम थोड़ा सा अंदर वाला खत्म हुआ था, तो इसी बाथरूम में आके ये जो भैया वगैरह थे ना पानी ले रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, तो ये गंदा हो रहा था, बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। तो मैंने कहा एक बार तो सर्फ से ही कर देती हूँ, फिर जब इसकी दोबारा से एक बार डीप क्लीनिंग और होगी, लेकिन एक बार
क्योंकि ये और इलू इसी को यूज़ देते हैं। तो एक और है उसको मैं बाद में करूँगी, और एक और है जिसको कि मैंने एज अ स्टोर रूम कर दिया है। जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ना उसमें मैं वो इलू की कुछ जो सैंडल वगैरह होती है ना वो उसके मैंने बॉक्स बना बना के डाले हुए हैं। तो वो ऐसे है। तो बस दो यूज़ करते हैं हम। और बस ये सारी चीज़ें बाथरूम की भी साफ़ की, साबुनदानी थी और ये जो पट्टा होता है ना बैठने का वो सब क्लीन किया। और बस एक बार मैंने सर्फ से ही कर दिया, वरना जो वो होता है ना 10 in 1 वाला उससे करती हूँ मैं, हार्पिक से भी हो जाता है साफ। तो एक बार तो नॉर्मल वाला किया है, बहुत ज़्यादा वो नहीं किया। मैं पता है क्या सोची थी, इसकी टाइल्स पे भी मैं कुछ कर दूँ क्योंकि ये बहुत हल्के कलर की है इसलिए। तो मैं सोच रही थी ऐसे वॉलपेपर वगैरह बाथरूम के लिए जो आते हैं ना वो या तो लगवा दें, लेकिन देखते हैं क्या होता है। लेकिन उसमें भी बहुत पसीना छूटता है। तो बस ये सब साफ़ किया, फिर फर्श को रगड़ा थोड़ा सा, क्योंकि वो लोग आके गंदा कर गए थे। यही पानी का सोर्स था पानी लेने का, तो फिर उन लोगों को भी यहीं से ही पानी लेना था अंदर के कलर के लिए। तो इसलिए फिर इसको धोने से भी रगड़ा सारा, और फिर एक बार के लिए नहाने लायक बनाया इलू और इनके लिए। मैं तो दूसरा वाला यूज़ लेती हूँ। तो इसको किया और फिर मैं बाल धो के नहाऊंगी और नहा करके फिर खाना बनाऊंगी। तो आज बाथरूम की और छत की क्लीनिंग भी मैंने थोड़ी बहुत की। अभी तो यही सब चल रहा है, क्लीनिंग, इसलिए जो करती हूँ वही मैं शूट कर लेती हूँ। अदरवाइज क्या अभी कुछ नया तो है नहीं, दिवाली की क्लीनिंग ही चल रही है इसलिए। गाइस जस्ट मैं नहा के आई हूँ और बाथरूम की क्लीनिंग की थी, बाल मुझे वॉश करने ही थे। तो अब मैं बनाऊंगी खाना, तो थोड़ी देर रेस्ट करूँ क्योंकि मेरे बैक पे पेन होने लग जाता है इतना, क्योंकि कोई 20 बार मैं सफाई कर रही होंगी घर की, और बार बार कभी कोई आता है और पूरा बिखेर जाता है। फिर मुझे नींद नहीं आती है, तो मुझे झाड़ू पोछा सब कुछ करके ही मैं सोती हूँ। तो ये चल रहा है अभी, तो क्लीनिंग ही क्लीनिंग चल रही है यार। जब कलर फैलता है ना तो क्लीनिंग ही क्लीनिंग होती रहती है। 10 दिन तो डस्ट जाने नहीं वाली मेरे घर से, तो बस क्लीनिंग का ही चल रहा है अभी तो। सॉरी। तब खाना बनाऊंगी बस थोड़ा सा रेस्ट करके। तो अभी यही चल रहा है। आप लोग भी बोलते हो कि आपको इतना मेहनत करते देख के, आपको इतना काम करते देख के हमें एनर्जी आती है। आपको काम करते देखकर हमें भी काम करने का मन होता है कि काम करो काम करो, होता है ना, ऐसा सबको देखकर होता है, मन हो जाता है, वरना ऐसे नहीं होता है। तो सही बात है, वैसे इस चीज़ को मैं भी मानती हूँ कि किसी को देखो ना तो वो हाँ काम करने का मन होता है, तो इसलिए मैं बना देती हूँ। एक्चुअली हो रहा क्या है ना कि हम लोग जो डेली व्लॉगर्स होते हैं, जो रूटीन शेयर करते हैं, वो जो वीडियो बनाने के लिए कुछ काम नहीं करते हैं। जो काम चल रहा होता है उसमें डेली रूटीन क्या होता है, यही होता है कि हमारा कोई जो काम चल रहा है उसको बस हमें शूट कर लेना और अपना डेली रूटीन शो करना है, तो ये होता है। अदरवाइज़ क्लीनिंग के व्लॉग मैं बनाना नहीं चाहती हूँ, लेकिन अब आप लोगों को एनर्जी आती है इस वजह से मैं बना रही हूँ कि हाँ आप दिवाली की डीप क्लीनिंग कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तो इस वजह से आप लोगों के लिए। अदरवाइज़ मुझे क्लीनिंग के नाम से उल्टी आने लग गई है, पता है आजकल। अभी तो मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, और ये तो खैर पहले से ही चल रहा है ये जो मैं अभी बताने जा रही हूँ। अभी तो मैं इतनी बिज़ी थी कि यूट्यूब देखने का तो वक्त ही नहीं था। यूट्यूब पे होके भी मैं ये सब कुछ नहीं देखती थी, मुझे ऑनलाइन ही मेरा सब कुछ था, तो इस वजह से। तो क्लीनिंग व्लॉग से मुझे ना बहुत ज़्यादा घिन सी आने लगी, क्योंकि आप लोगों ने भी देखा होगा ऐसी कई यूट्यूब पे ऐसी औरतें हैं जो क्लीनिंग के नाम पे, क्लीनिंग की आड़ पे, साड़ी की आड़ पे बहुत गंद मचा के रखी होती हैं। उनके चैनल पे सिर्फ मर्द ही मर्द होते हैं, जेंट्स ही जेंट्स होते हैं, उनसे फालतू की रिक्वेस्ट करते रहते हैं और वो फालतू की रिक्वेस्ट को पूरा करती रहती है। तो एक साड़ी व्लॉग ले लीजिए, क्लीनिंग व्लॉग ले लीजिए, जो डेली रूटीन की सहजता से, सरलता से, इज्जत से अपना व्लॉग बनाती हैं, उनको और साथ में बदनाम होना पड़ता है ऐसी औरतों की वजह से। ये क्या करती हैं कि साड़ी की आड़ में गंदे तरीके से साड़ी पहनती हैं ऐसी औरतें। आप लोगों को भी पता होगा, कहीं ना कहीं तो होम पेज में हमारे आ ही जाता है, तो ढेरों भरी पड़ी हैं ऐसी औरतें। आजकल इन औरतों ने क्या कर लिया है कि पैसा कमाने के लिए अपना अंग प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है।
तो जो जेंट्स होते हैं इनके चैनल पे वो ऐसी ऐसी रिक्वेस्ट करते हैं और ये उनकी पूरी करते हैं। साड़ी जो एक भारतीय नारी की पहचान थी, एक अच्छा पहनावा हुआ करता था, उससे भी मुझे घिन आने लगी है। मेरे हस्बैंड को साड़ी पसंद है तो वो मुझे साड़ी में देखना पसंद करते हैं, लेकिन मैंने साड़ी पहनना ही छोड़ दिया क्योंकि साड़ी नाम से मुझे ना नफ़रत हो गई। साड़ी व्लॉग, क्लीनिंग व्लॉग करके जो यूट्यूब पे गंद मचती है ना, वो भयंकर वाली गंद मचती है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि क्लीनिंग के नाम पे और साड़ी के नाम पे क्या गंद मचती है। कुछ लोग अपने पैर दिखा रहे होते हैं, नेल पेंट लगा रहे होते हैं, अपने ये चप्पल जूते दिखा रहे होते हैं, और कुछ लोग स्टॉकिंग्स पहन रहे होते हैं। तो ये सब बहुत गंदी वाली गंद मचा रखी है। और ऐसी इज्जतदार घराने की जो औरतें हैं वो तो ये नहीं कर सकती। तो भैया इन लोगों के चक्कर में जो हम जैसी जो ब्लॉगर होती है उनके पास और ऐसी रिक्वेस्ट आ जाती हैं कि साड़ी में ब्लॉग बना दो, इसके ब्लॉग बना दो। तो ऐसी रिक्वेस्ट मेरे चैनल पे स्पैम पे जाती हैं क्योंकि मैंने ऐसे कुछ वर्ड्स स्पैम में डाल रखे हैं। तो अभी कुछ दिन पहले ही मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी, और ऐसी एक चीज़ पे मैंने 1.5-2 साल पहले भी वीडियो बनाई थी। किसी ने बोला था कि सलवार कुर्ते पहन के क्लीनिंग करो। सो गाइस, तब भी मैंने ना ऐसे किसी को झाड़ करके मैंने ब्लॉक कर दिया था। मैं ऐसे लोगों को ब्लॉक कर देती हूँ। मैं अपने चैनल पे ऐसी चीज़ें रखना ही नहीं चाहती। लेकिन क्या होता है ना कि औरतों ने इतनी गंद मचा रखी है कि मतलब जो सीधे साधे लोग हैं उनके पास और फालतू की रिक्वेस्ट आ जाती हैं। तो यही चल रहा है आजकल। तो यूट्यूब पे अधिकतर ये चल रहा है, मतलब पैसे के लिए, चंद व्यूज़ के लिए अपने आप को सरेआम नीलाम कर रही हैं। अपनी डिग्निटी खो के पैसा कमाना कोई क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं। और इसमें सबसे गलत चीज़ क्या हो रही है, उन लोगों के हस्बैंड लोग जो है ना वो शामिल हैं, वो लोगों की परमिशन है तभी ये लोग ऐसा कर रही हैं औरतें। और कुछ लोग तो मतलब खुद वीडियो बनाते हैं, उनके हस्बैंड खुद वीडियो बनाते हैं और उनका कहाँ की वीडियो लेते हैं यार। उनको औरतें अजीब सी नाइटी में आ रही हैं, उनकी कहाँ की वीडियो बना रहे हैं। और जो क्लीनिंग कर रही होती हैं ऐसे साड़ी पहन के और कुछ करके, और जो वो क्लीनिंग कर रही होती हैं तो वो क्लीनिंग की वीडियो नहीं लेते हैं, वो कहीं और ही पॉइंट आउट कर रहे होते हैं। पीछे से उनका सब कुछ दिखा रहे होते हैं, आगे से उनका सब कुछ दिखा रहे होते हैं। औरतों का पति क्या होता है भाई? अग्नि के सामने हमने 7 फेरे लिए होते हैं, तो भाई पति का क्या फ़र्ज़ है? पति की इज्जत होती है, तो पति का तो फ़र्ज़ है बचाना उसको, है ना। वो ऐसे लोग तो खुद सरेआम नीलाम कर रहे हैं। तो मतलब चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली चीज़ें लोग करते हैं। लेकिन मैं तो कहती हूँ ऐसे लोगों को चुल्लू भर पानी भी नसीब मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। क्या पता नहीं गंद मचा रही कि इन लोगों के चक्कर में अच्छे लोग और बदनाम होते हैं साथ साथ में। भैया जब हम चैनल बनाते हैं, इन लोगों की क्या इज़्ज़त होती होगी समाज में, और इन लोगों के हस्बैंड्स के ऑफिस में भी इनकी कोई इज्जत नहीं होती है। भाई जब हम चैनल बनाते हैं तो इधर उधर सब्सक्राइब करने के लिए शेयर करते हैं, तो जिस किसी ने भी सब्सक्राइब कर रखा होगा तो आपके घर वालों को भी इन लोगों के पता होता है कि ये क्या मतलब दाल में कुछ काला नहीं, पूरी की पूरी दाल ही काली है, सब कुछ पता होता है। लेकिन पैसे के लिए पता नहीं हस्बैंड वाइफ मिलके क्या क्या कर रहे होते हैं, कुछ अजीब सी रिक्वेस्ट पूरी कर रहे होते हैं। सबसे गलत चीज़ तो इन औरतों से भी गिरे हुए इनके हस्बैंड लोग हैं जो मतलब ऐसी चीज़ें कर रहे हो, जान करके इन लोगों को, अपनी ही पत्नी को सरेआम नीलाम कर रहे हैं, अपनी ही इज्जत को, अपनी ही पत्नी को लोगों में इधर उधर बांट रहे हैं, दिखा रहे हैं। और ये सब करके समझते हो रहे हैं कि हम सफल हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो हो रहे हैं। तो भैया ऐसी सफलता तो किस काम की? यूट्यूब पे आए हैं तो डिग्निटी खो के थोड़ी पैसा कमाना होता है। ये तो उस ग्रेड में आते हैं, किस ग्रेड की वो वीडियोस होती हैं आप जानते हो ना, बी ग्रेड, सी ग्रेड और इस टाइप की वीडियोस होती हैं। तो ऐसी चीज़ें हैं, ये यूट्यूब पे आजकल ये सब कुछ चलता है। तो गंद मचा के रखी क्लीनिंग के नाम पे, साड़ी के नाम पे। तो साड़ी भी बेचारी बदनाम हो गई और क्लीनिंग भी बेचारी बदनाम हो चुकी है। बट क्या कर सकते हैं, ऐसे लोगों का कोई वो नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसे लोगों को पैसे से मतलब होता है। ये लोग पता नहीं, मुझे ये कई बार लगता है कि अपने बच्चों को क्या शिक्षा देंगे। इनके बच्चे जब बड़े होकर ऐसी कुछ अपनी माँओं की वीडियो देखेंगे, चाहे बेटी हुई चाहे बेटा हुआ, तो वो क्या सोचेंगे? मे बी अपने बच्चों को भी ऐसी गलत शिक्षा दे देंगे और इसी चीज़ में मेरे ख्याल से लगा देंगे। ऐसे लोग बहुत लोग हैं ऐसे, आपने देखा होगा यार क्या क्या कर रहे होते हैं पता नहीं। कुछ लोग तो मास्क लगा के और कर रहे होते हैं। तो कुछ औरतों को मैंने देखा यार, जब एक आध कोई वीडियो आ जाती है ना तो 100 वीडियोज़ हमारे होम पेज पे आने लगती हैं। तो पता नहीं क्या क्या चल रहा है यार। जो हमारी समाज में इस ग्रेड की औरतें होती हैं ना, उससे भी गिरी हुई मैं ऐसी औरतों को मानती हूँ कि भैया
अपने पति की इज्जत को सरेआम नीलाम कर रही हैं। और ऐसी सफलता किसी काम की नहीं होती है यार। क्या ऐसी सफलता किसी काम की हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं होती है। इन लोगों के चैनल पे सिर्फ और सिर्फ जेंट्स भरे पड़े होते हैं, एक भी लेडी नहीं होती है। और बस वो फालतू की रिक्वेस्ट करते रहते हैं, मैम ऐसे करो, मैम वैसे करो। और उन लोगों की ये जो रिक्वेस्ट करते हैं ना मैम मैम करके इनसे, उन आदमियों, उन लड़कों की नज़रों में भी इनकी कोई इज्जत नहीं होती है, ज़रा सी भी नहीं होती है। ये जो मैम मैम करते हैं उनकी नज़रों में भी नहीं होती है इन लोगों की इज्जत, क्योंकि इनको पता है ये तो ऐसी वाली औरतें हैं जो हमारी उंगली पे डांस करेंगी, तो उन लोगों की भी नहीं होती। और इन्हीं ऐसे जो रिक्वेस्ट करते हैं उनकी घरवाली औरतों से ऐसा करवा के देखो तो क्या वो करने देंगे? नहीं। लेकिन इन लोगों के हस्बैंड ऐसे लोगों के लिए इनको सरेआम नीलाम करते रहते हैं। और मैंने देखा बहुत ज़्यादा जिनकी एज है ना, बहुत ज़्यादा एज है, और ऐसी इतनी एजड औरतें भी ये सब कर रही हैं, मतलब यूट्यूब पे आके, मतलब कि हद तो हो रही है यार, हद। तो मैं तो सोचती हूँ यार कि क्या मतलब ये ऐसा पैसा कमा के कोई काम की ये सफलता तो इसको कहेंगे ही नहीं कि कोई सफल हो रहा है, क्योंकि ये सफलता नहीं है। अपना अंग प्रदर्शन करके व्यूज़ कमाना, पैसा कमाना, ये सफलता नहीं कहा जाएगा। तो ये सब चल रहा है। तो पता नहीं कहाँ कहाँ की इनकी मतलब स्लीवलेस कोई पहन लेता है, फिर स्लीवलेस करके जॉन जॉन करके हाथ ऊपर करना, और इनके पतियों का वहाँ फोकस करना कैमरे का, है ना। और कुछ कभी कुछ करना, कभी कुछ करना, और पीछे से क्लीनिंग जो कर रहे हैं वो तो दिखाना नहीं, और कुछ और ही अपनी वाइफ का कुछ और ही सब कुछ दिखाना चल रहा होता है। तो भैया यूट्यूब पे तो अच्छे व्लॉगर्स भी हैं, सफलता अच्छे कामों से भी मिलती है, तो ऐसी गंद मचाने की मतलब क्या ज़रूरत आ जाती है, मैं ये सोचती हूँ। तो इन लोगों के चक्कर में सीधे साधे लोग भी फालतू में बदनाम से होते रहते हैं। बहुत सी ऐसी औरतें हैं जो बहुत अच्छे काम करके भी आगे बढ़ी होती हैं, लेकिन नहीं, पता नहीं आजकल तो औरतों ने यही अपना लिया। तो भैया शर्म बेच खाई है औरतों ने। देखती हूँ कौन आया। तो बस यहाँ पे पास्ता उबालूंगी। ये आ गए थे, तो इन लोगों ने बोला कि पास्ता बना लो आज डिनर में, तो फिर पास्ता की तैयारी हो रही है। अभी हम लोग थोड़ा सा मार्केट भी जाएंगे, क्योंकि एक दो चीज़ें चाहिए थी, तो वहाँ पे भी मार्केट भी थोड़ा सा जाना है, वरना शॉप बंद हो जाएंगी। लोग सोचेंगे अभी काम बाहर निकल गई, अभी तो पास्ता उबाल रही थी। ये थैलियाँ लेने निकली हूँ, और ये गार्बेज बैग होते हैं ना वो। ये जा ही रहे थे, घी भी लाना था, क्योंकि घी रह गया था हमारे, इसलिए आना, इसलिए घी भी लाना था। बहुत ही बुरी स्थिति में अभी हम। हाँ, अब थोड़ा सा शायद कंट्रोल में आ जाए, है ना। रोज बिखर जाता, लेकिन अलमारी जब लगेगी ना तब फिर से बिखरेगा।